जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो हमने पहले चार जो वीडियो थी, चार जो क्लासेस थी, वो शिशुपाल वध की ली थी, ठीक है ना। अब हमारा आगे का जो भाग है, यानी कि हमने 14 श्लोक वहां किए थे। अब हम आ जाते हैं अपने 15वें श्लोक पर, क्योंकि जो है 10 श्लोक तक तो देव ऋषि नारद इंद्र का संदेश लेकर के नीचे आते हैं, यानी पृथ्वी तल पर द्वारका नगरी में आते हैं। अब इसके पश्चात जो है श्री कृष्ण जो है उनका देव ऋषि नारद का आवाहन करते हैं, यानी कि उनका स्वागत करते हैं। और इसके पश्चात उन्हें अपने जो आने वाला श्लोक है उसमें क्या करेंगे, अपने देव ऋषि नारद को श्री कृष्ण अपना हाथ दे करके उन्हें आसन पर बैठाने के लिए कहेंगे। और लोग जब तक उनको नहीं देख पाएंगे, जब तक कि वो आसन पर बैठ नहीं जाएंगे। और उन दोनों की कांति जो है वो इस प्रकार से बताई गई है, जैसे कि देव ऋषि नारद जो हैं वो तो तुषार पर्वत के समान है, और श्री कृष्ण जो है वो अंजन पर्वत यानी कि नीलगिरी पर्वत के समान है, उनकी शोभा बताई गई है। अब देखो, अब इससे पता चलता है कि उपमा अलंकार तो है ही, है ना। विशेष के लिए क्या उपमा अलंकार है, क्योंकि जो देव ऋषि नारद हैं वो तो तुषार पर्वत के सदृश हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत के सदृश। और जो श्री कृष्ण है वो अंजन पर्वत यानी कि नीलगिरी पर्वत के समान है, सुशोभित हो रहे हैं। अब देखो, हमारे घर में कोई भी आता है, ये तो एक साधारण सा आचरण है हमारे इसमें समाज में, कि भाई जैसे ही हमारे घर कोई मेहमान आता है, कोई गुणी व्यक्ति आता है, तो हम क्या करते हैं कि आइए आप बैठिए, यानी सब हस्त दते, यानी कि अपना हाथ दे करके उन्हें कहते हैं कि आप विराजमान होइए, ठीक है। उनका जो है प्रबंध करते हैं, उनकी पूजा अर्चना यानी सत्कार करते हैं। अब इसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया से देव ऋषि नारद का सत्कार जो है, अतिथि सत्कार श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब इसके बारे में बताया गया, देखो, न अवदेत उपश्यत उत्थितो जन तुषार अंजन पर्वता इव सव हस्त दत्ते मुनिम आसने मुनि चिर अनंत तावद अभिनय अविशत। देखो, न यावत, यावत यानी जब तक, न नहीं, एतावद उपश्यत उत्थितो, एतावद अपश्यत, जो जब तक अपश्यत दिखाई नहीं दिए, उत्थितो यानी कि खड़े हुए, उत्थितो यानी दोनों जने जब खड़े थे, यानी कौन खड़े थे, देव ऋषि नारद और जो श्री कृष्ण है, वो जब तक वो दोनों उत्थितो यानी खड़े हुए थे, यावद न अपश्यत, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कैसे खड़े थे, जन यानी लोगों के समक्ष ऐसे खड़े थे, लोगों को न यावत अपश्यत, जब तक नहीं दिखाई दिए। किस प्रकार थे, तुषार अंजन पर्वता इव, तुषार और अंजन पर्वत के समान, तुषार यानी हिमालय और अंजन यानी कि नीलगिरी, इन पर्वतों के समान वो उत्थितो यानी कि खड़े हुए थे। ये यावत न अपश्यत जनो, लोगों के द्वारा वो दिखाई नहीं दिए गए। सौ हस्त दते, सौ हस्त यानी अपना हस्त, हाथ दते दे करके, अपना हाथ दे करके, मुनिम आसने, मुनि चिर अनंत तावद अभिनय विवेशत, यानी कि तावद यानी तब तक, कि मुनिम आसने, मुनि को, देव ऋषि मुनि को आसन, अपने हाथ को दे करके, मुनि चिर अनंत, चिर अनंत मुनि कौन है, श्री कृष्ण, ठीक है ना। जब तक कि श्री कृष्ण ने देव ऋषि मुनि आसने सब हस्त दते, मुनि यानी देव ऋषि नारद को अपना हाथ दे करके आसन पर नहीं विराजमान किया, अभिविवेशत यानी कि बैठा नहीं दिया, तब तक लोगों को वो दिखाई नहीं दिए, यानी कि वो जो सिंहासन था वो लोगों को दिखाई नहीं दिया। अब देखो, जब दो लोग यानी कि तेजस्वी लोग जब दो समक्ष खड़े हैं, एक देव ऋषि नारद, एक श्री कृष्ण है, अब लोग वहां खड़े हुए थे, तो जब तक कि तुषार और अंजन पर्वत के समान देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण खड़े हुए थे, तब तक लोगों को वो दिखाई नहीं दिए, कि जब तक वो खड़े हुए थे, और जब तक कि श्री कृष्ण ने, चिरंतन मुनि यानी कि श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद को अपना हाथ देकर आसन पर नहीं बैठा दिया, ठीक है। एक तो
अब देखो इसमें एक तो उपमा अलंकार है, क्योंकि तुषार पर्वत और अंजन पर्वत किसके सदृश हैं? श्री कृष्ण और नारद के सदृश हैं। दूसरा मैंने बताया था कि भाई शिशुपाल वध में वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ छंद का आप लक्षण भी लिख सकते हैं कि जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ। अब इसके पश्चात हमारा जो 16वां जो श्लोक है उस पर आ जाइए। महा नील शिरा रुच है पुरो निषेदिवान कंस कृशः सविष्टरे श्रितो उदय अद्रे अभिषायम उचके चुचूर चंद्रमशो अभिरामताम। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो देव ऋषि जैसे ही श्री कृष्ण बैठे है ना, श्री कृष्ण भी वहीं थे, देव ऋषि नारद जैसे ही बैठे तो देव ऋषि नारद की शोभा कैसी लग रही थी? उनकी शोभा ऐसी लग रही थी कि उन्होंने किसके पर्वत को, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया था, जैसे कि उदयगिरी पर्वत पर संध्या कालीन में जब चंद्रमा दिखाई देता है ना, उस चंद्रमा की जितनी शोभा है उसकी शोभा भी जो है देव ऋषि नारद ने चुरा ली थी, यानी कि वो उससे भी दोगुने सुंदर प्रतीत हो रहे थे। ठीक है ना, उनकी शोभा ऐसी दिखाई दे रही थी। देखो उपमा अलंकार तो है ही, क्योंकि उन्होंने उदयगिरी से तुलना भी की है। ठीक है ना, अब देखो इसमें और सारे श्लोक में निदर्शना अलंकार भी है। महानील शिला रुच है, महा यानी कि श्रेष्ठ, महानील यानी कि देव जो इंद्र है, इंद्र की नीलमणि के, नील शिला रुच है यानी कि नीलमणि के, शिला रुच है यानी कि उसके समान, रुचिवान यानी कि शोभा वाले, पुरो यानी कि समक्ष उनके सामने, निषेदिवान, निषेदिवान यानी बैठे हुए, कंस कृशः, कंस यानी कि जो श्री कृष्ण का मामा था है ना, कंस को कृशः यानी कि उनका वध करने वाले, उनका हनन करने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। तो कंस कृशः किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण ने सह विष्टरे, सह यानी कि देव ऋषि नारद को, विष्टरे यानी कि बैठा दिया, आसन पर बैठा दिया, निषेदिवान यानी बैठा नहीं दिया। अब देखो जो श्री कृष्ण है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? महानील शिला रुच यानी कि देव ऋषि देवेंद्र यानी कि नारद की नीलमणि के समान सुशोभित श्री कृष्ण ने जब तक उनको आसन पर बैठा दिया, यानी कि कंस कृष्ण यानी कि कृष्ण ने विष्टरे यानी कि आसन पर, निषेदिवान यानी बैठा दिया, श्रीतो उदय अद्रे। अब देखो यहाँ पर जो है देव ऋषि नारद की शोभा बताई गई, तो श्रीत उदय अद्रे यानी कि उदयगिरी पर्वत के समान, अभिशायम यानी कि साय काल में, शाम के समय, उच्चके यानी कि ऊंचे, क्योंकि जो श्री कृष्ण है उन्होंने देव ऋषि नारद को अपने से ऊंचा आसन दिया था, क्योंकि कोई भी गुणी व्यक्ति होगा वो अपने से विद्वान व्यक्ति या अपने समान विद्वान व्यक्ति को अपने से ऊंचे आसन पर बैठाएगा। ठीक है ना, उनके सम्मान हेतु। तो ऊंचे यानी ऊंचे आसन पर, उच्चू चूर चंद्रमसो अभिरामताम, की जैसे उदयगिरी पर्वत पर, ऊंचे उदयगिरी पर्वत पर चूर यानी कि चुरा लिया हो, चंद्रमशो अभियताम यानी कि चंद्रमा की शोभा को भी जिसने चुरा लिया हो, देव ऋषि नारद ऐसे प्रतीत हो रहे थे। देखो उपमा अलंकार तो है ही है, निदर्शना अलंकार भी साथ के साथ है। इसके अतिरिक्त इसमें वंशज छंद है। देखो हमारे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन से छंद का प्रयोग है, कति श्लोका संति, ठीक है, तो आप बोलोगे पंचसप्तति है, ठीक है, क्योंकि 75 इसमें श्लोक है। किसकी रचना है? तो महाकवि माघ की रचना है। ठीक है, कौन सा सर्ग लगा हुआ है? प्रथम सर्ग लगा हुआ है। ये आप चीजें थोड़ी थोड़ी ना इनको ध्यान में रखना, ठीक है ना, या फिर भाई हमारे जो छंद है उसका लक्षण पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, विधाय तस्य अपचितिम परशेदुषः प्रकामम अप्रियत यज्वनाम प्रियः गृहीतुम आर्यान परिचर्या मुहु महानुभावाथि नितांतम अर्थिनः। अब देखो इसमें क्या कहा है कि जो देव ऋषि नारद का जो है किसने सत्कार किया था? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने जो है देव ऋषि नारद का सत्कार किया, क्योंकि बोला गया है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, वो श्रेष्ठ लोगों को बार बार अपने वश में करने का प्रयत्न
करते हैं। वश में ये नहीं कि उनको आपने वशीभूत या वशीकरण कुछ ऐसा कर लिया और नहीं, उनके ऊपर जादू टोना नहीं किया है, अपितु उनको वश में करना। यानी कि भाई हम किसी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति की तरफ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, बहुत इच्छा है हर्ष और अपने प्रिय वचनों से उनको अपनी तरफ वो करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो हमारी भी बात सुने, है ना। तो श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उनके समक्ष जो है विद्वान लोग बहुत ही मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं और उन्हें अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है, वश में वशीकरण मत समझना, किसी जादू टोने वाले के पास चले जाओ, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ कि विधाय तस्य ऐपचितिम, तस्य यानी कि देवऋषि नारद की, विधाय ऐपचितिम यानी कि पूजा करके, श्री देवऋषि नारद की पूजा करके, कैसे की है पूजा, प्रसेदुष यानी कि प्रसेदुष यानी कि मन की प्रसन्नता, यानी प्रसन्न मन से, प्रकामम अप्रियत, बहुत प्रसन्न होते, प्रकाम यानी कि प्रकाम श्रेष्ठता के साथ है, प्रियता यानी कि प्रसन्नता से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ है, यजवनाम प्रिय है, यजवनाम यानी कि यज करने वालों के लिए जो प्रिय है, कौन है यज करने वालों के लिए प्रिय, श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जो श्री कृष्ण है ना, उनके लिए यजवनाम प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है कि भाई वो यजकों को चाहने वाले, यानी कि यज करने वाले लोग उन्हें बहुत ही चाहते हैं। यजवनाम प्रिय है यानी कि यज करने वालों के प्रिय, यानी कि श्री कृष्ण, प्रसेदुष यानी कि प्रसन्न मन के साथ, तस्य ऐपचितिम विधाय, तस्य यानी देवऋषि नारद की पूजा करके, प्रकाम प्रियत यानी कि बहुत ही प्रकाम यानी कि बहुत ज्यादा ही, प्रियत यानी कि प्रसन्न हुए, क्योंकि गृहीतुम आर्यान परिचर्या मुहु महानुभावा ही नितांत अर्थिन है ही, क्योंकि मुहु महानुभाव, महानुभाव क्या होता है, जो विद्वान जो लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, वो आर्यान, जो आर्य यानी श्रेष्ठ लोगों की परिचर्या, परिचर्या क्या होता है, उनकी सेवा करके, ठीक है ना, परिचर्या यानी उनकी सेवा करके, मुहु मुहु बार बार, गृहीतुम यानी कि उनको वश में करके, नितांत अर्थिन यानी कि बहुत ही ज्यादा, अर्थिन यानी कि उत्सुक हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्नचित हो जाते हैं। अब देखो ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो श्रेष्ठ व्यक्तियों की बार बार यानी सेवा करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जो है देवऋषि नारद की सेवा करके बहुत ही प्रसन्न हुए। देखो इसमें एक तो जो है मुहु महा यानी कि मुहु महानुभाव, मुहु महा, इसमें क्या है, 6 का अनुप्रास अलंकार है, देखो वंशज छंद है ही, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाओ भाई, एक जो श्लोक है, स कांचने यत्र मुने अनुज्ञा नव अंबुद श्याम तनुम अवेक्षित जिगाय जम्बू जनित श्रिय है श्रियम सुमेरु श्रृंगश्य तदा तव आसनम। अब देखो, अब जो है देवऋषि नारद बैठ गए ऊंचे आसन पर, ठीक है, क्योंकि वो उदयगिरी पर्वत की शोभा को भी चुरा रहे हैं, चंद्रमा की शोभा को भी चुरा रहे हैं। अब देखो देवऋषि नारद के लिए पर्वतों का वर्णन किया गया है ना। तो पहला जो पर्वत है हिमालय पर्वत से उनकी तुलना की गई है, ठीक है। दूसरा जो पर्वत कौन सा है, उदयगिरी पर्वत की, चंद्रमा की भी शोभा उन्होंने जैसे चुरा ली हो। श्री कृष्ण के लिए अंजन पर्वत की तुलना की गई है ना। अब जो है श्री कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं और श्री कृष्ण कैसे आसन पर बैठे हुए हैं और वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं, इस विषय में बताया गया है। देखो स वह कांचने यत्र मुने अनुगया, स यानी कि वह कौन, श्री कृष्ण, कांचने यत्र, कांचन यानी कि स्वर्ण, यत्र जिस आसन पर, मुने अनुगया, मुनि देवऋषि नारद की अनुज्ञा यानी आज्ञा से, जिस कांचन यानी कि स्वर्ण के आसन पर बैठे, नव अंबुद श्याम तनु अविक्षत, कैसे, नव यानी कि नए, अंबुद यानी बादलों के समान, श्याम तनु क्योंकि पानी से जो भरे हुए बादल होते हैं ना, हमने मेघदूत में भी पढ़ा है कि जो पानी से भरे हुए बादल होते हैं वो श्याम वर्ण के होते हैं, और श्री कृष्ण का कैसा वर्ण है, श्याम वर्ण है। तो उनका कैसा वर्ण हुआ, नव अंबुद श्याम तनु यानी कि नए बादलों से के समान, श्याम वर्ण वाले यानी श्यामले रंग वाले श्री कृष्ण, अविक्षत यानी कि नैविक्षत यानी बैठ गए, यानी कि श्री देवऋषि नारद की आज्ञा से कांचने यत्र, उस कांचन यानी स्वर्ण आसन पर, अनैविक्षित यानी बैठ गए। और वो कौन बैठे,
नव अंबुद श्याम तनु, यानी कि नए बादलों के समान जो सांवले वर्ण के श्री कृष्ण है वो उस आसन पर बैठ गए। अब देखो वो सुशोभित कैसे हो रहे हैं। जिगाए यानी जीत लिया, जम्बू जनित श्रिय है, जम्बू यानी जामुन से के वृक्षों वाला, जामुन को जो उत्पन्न करता है वो कौन है, जामुन का वृक्ष है। अब जम्बू जनित श्रिय है, जामुन के वृक्षों के समान, श्रिय यानी कि शोभा से युक्त। अब देखो जामुन से लदा हुआ पेड़ है, हमारे जामुन कैसे हैं, सांवले हैं, है ना, बिल्कुल गाढ़े काले काले से। अब वो सांवले जो है वो उससे ढका हुआ जो वृक्ष है, लदा हुआ है बिल्कुल जामुनों से, तो जामुनों के वृक्ष के समान सुशोभित। श्रिय है सुमेरु श्रृंगस्य तदा तव आसनम, श्रिय यानी कि सुशोभित हो रहा है, सुमेरु श्रृंगस्य, सुमेरु पर्वत की शिखाओं पर, जैसे कि ऐसा प्रतीत हो रहा, तद आसनम उनका आसन इस प्रकार से श्रिय यानी सुशोभित हो रहा है जैसे कि सुमेरु श्रृंगस्य, सुमेरु की श्रृंग यानी कि सींग यानी शिखाओं पर, सुमेरु पर्वत की शिखाओं पर जैसे कि जामुन के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि देवऋषि नारद की आज्ञा से जिस स्वर्ण जो आसन पर श्री कृष्ण नव अम्बुद श्याम तनु, नए बादलों के समान सुशोभित शरीर वाले, सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण उस आसन पर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि सुमेरु पर्वत की शिखाओं पर जामुन के वृक्ष सुशोभित होते हैं। अब इससे ये तो पता चल रहा है कि भाई देखो उसके समान है, तुलना है, उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें क्या बताया गया है, श्रिय श्रियम, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, अब देखो भाई आज के लिए इतना ही। जिस भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है वो हमें ऑनलाइन भी मैसेज कर सकता है, ठीक है ना, ऑनलाइन मैसेज करके हमें इस विषय में बताओ कि कितना समझ आ रहा है। और इसके अतिरिक्त आप जो है देववाणी संस्कृत संस्थान है और भाई यहाँ पर आए, अपने एमडीयू के पास एग्रोमोल में ही है, शॉप नंबर 158 है। और भाई अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके इसी कार्य की वजह से हमें जो है मनोबल मिल रहा है और हम जो है इसी गति के साथ अपनी वीडियो को बार बार यानी अपनी क्लासेस को बार बार और अपलोड करते रहें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।